अस्सलामुअलैकुम कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम अपने HTML के स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमने पहले फर्स्ट क्लास में जो हमने अपना कोड लिखा था, सबसे पहले हम उस कोड को देखेंगे और उसी से लेकर हम अपने HTML को समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम VS कोड ऑन कर लेते हैं। VS कोड अच्छा, VS कोड ऑन करने के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपको जो फोल्डर ऑन करना है, जैसे मेरे को ये फोल्डर ऑन करना था विंडो 10 के अंदर, तो ये आपके पास ऊपर ये सर्च बार है, इधर आपने लिखना है CMD लिख के आपने इंटर किया, ये आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। इधर आपने लिखना है कोड स्पेस डॉट। जैसे आप कोड स्पेस डॉट करके इंटर करेंगे तो ये आपके पास आपका VS कोड खुल जाएगा। ये आपका VS कोड आपके पास ओपन हो गया। ये फर्स्ट मेथड है VS कोड ऑन करने का। अब सेकंड मेथड, आप इस फोल्डर के अंदर हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ इस फोल्डर को ड्रैग करना है। जैसे मैंने बोला, इसको मैंने कम कर लिया, इसको भी मैंने डाउन कर दिया, इसको भी डाउन कर दिया। ये हमारे पास आई है ये फोल्डर। इस फोल्डर को मैंने ड्रैग किया और मैंने इसको VS कोड के ऊपर छोड़ दिया। ये ड्रैग एंड ड्रॉप से भी ओपन हो गया। दो तरीके आपने सीख लिया। अब इसका तीसरा तरीका भी है, आपने इसी फोल्डर पे करना है राइट क्लिक करेंगे, ये आपको इधर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपको इधर और कुछ मिलना, इधर आपको ये मिला ओपन। इधर आपको एक और ऑप्शन मिलता है ओपन विथ का, ये मेरे पास अभी शो नहीं हो रहा। तो इधर एक और हमारे पास ऑप्शन आता है ओपन विथ का। तो आप उस ओपन विथ से आप इसको डायरेक्ट किसके अंदर खोल सकते हैं, अपने VS कोड के अंदर। बाकी ड्रैग एंड ड्रॉप वाला बता दिए, इधर से बता दिए। तो अब शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। तो सबसे पहले तो हम एक फ़ोल्डर इधर बना लेते हैं 01 इंट्रो के नाम से। इंट्रो हो गया। इंट्रो के अंदर हम अपनी ये वाली HTML की फ़ाइल को इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट होगा नहीं, बल्कि ये हमने फ़ाइल बनाई, इंजेक्ट नहीं। ये जो इसके बराबर में ये जो दूसरा आइकन है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, फोल्डर। इधर मैंने बनाया 01 इंट्रो बनाया, ये हमारा फोल्डर बन गया। अब हम इसके अंदर मूव करा दिए तो ये हमारी फाइल इसके अंदर हो गई मूव। सही। अब हमने सबसे पहले तो इसको समझना है। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले कोड को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सही है, इतना बहुत है। अब इसके अंदर देखें, सबसे पहले आपको क्या क्या दिख रहा है, डॉक टाइप HTML है, यानी ये आपको डॉक्यूमेंट टाइप बता रहा है HTML। अभी जो करंट चल रही है वो चल रही है HTML5। जैसे अभी हमारे पास जो करंट चल रही है ना, वो चल रही है HTML5। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप डॉक टाइप HTML, यानी ये डॉक्यूमेंट टाइप आगे लिखा हुआ है HTML। तो ये ब्राउज़र को बता रहे कि जो हमने फाइल लिखी है इसके अंदर क्या इंजेक्ट है, HTML5, यानी अभी जो करंट HTML चल रही है वो इंजेक्ट हुई है। सही। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद आपने टैग लगाया HTML का। यहाँ HTML ओपन होगी, यहाँ क्लोज होगा। अब आपका जितना जो भी काम होगा वो आपका HTML के अंदर होगा। अब HTML पेरेंट टैग है। अब पेरेंट है तो इसके चिल्ड्रन है, इसके दो चिल्ड्रन से, एक हेड है और एक बॉडी। अच्छा, जो हेड है, हेड क्या काम करता है, हेड के अंदर आप टाइटल देते हैं, और अगर आप कोई फाइल CSS वगैरह की अगर आप लिंक कराएंगे तो वो भी आप हेड के अंदर करते हैं। यह भी हमारा इसके अंदर ये टॉपिक हम आगे CSS वाले के अंदर देख लेंगे। बाकी जो आपका कोड ब्राउज़र पे शो होगा, जैसे अगर मैं इसको लाइव सर्वर पर खोलूँ, लाइव सर्वर पर खोलने की क्या की थी, Alt+L+O। बाकी एक और तरीका है, वो भी हम इसी वीडियो के अंदर सीख लेंगे। ये आ गया हेलो वर्ल्ड। जो भी कोड आपका, जो भी आपकी चीज़ ये ब्राउज़र के फर्स्ट पेज पे इधर ये आपकी शो होगी ना, ये सब आपका बॉडी के अंदर लिखा हुआ होगा जब भी शो होगी। जैसे मैं आया, मैंने बॉडी के अंदर एक और चीज़ डाली H2 डाली, इधर भी मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, आ गया। तो ये चीज़ भी हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो हम हमारे को स्क्रीन पे, ब्राउज़र स्क्रीन पे जो भी चीज़ प्रिंट करानी होगी, हम उन सबको कहाँ लिखेंगे, बॉडी के अंदर। अब दूसरी चीज़ आई, इधर हेड था, हेड के अंदर क्या था, हेड है, हेड को क्लोज करा। उसके बाद आपने इधर लिखा टाइटल। अब आप जो टाइटल दे रहे हैं, टाइटल को मैंने दिया इंट्रोडक्शन दे दिया। अब ये टाइटल आपके पास कहाँ शो हो रहा है, ये आप ऊपर देखें, ये टैब है, ये आपका जो टैब है, ये टैब के ऊपर देखें आपको दिख जाएगा। ये टैब के अंदर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन।
तो ये आप जो भी टाइटल देंगे वो आपके टैब के अंदर शो हो जाएगा इंट्रोडक्शन में। सही। अब दूसरी चीज़, अब हमने ये स्ट्रक्चर तो समझ लिया कैसा स्ट्रक्चर होता है। अब आप जो चीज़ भी बॉडी के अंदर देंगे वो सारा आपका उस पर शुरू हो जाएगा शो होना। सही। ये हमारी फर्स्ट फाइल हो गई। अब इधर मैं एक और चीज़ बनाता हूँ, इधर मैं बनाता हूँ एक और फाइल बनाता हूँ। इधर मैं लिख देता हूँ 02 फॉर्मेटिंग। सही। इसके अंदर हम अपनी फॉर्मेटिंग को भी कवर कर लेते हैं। ये हमारे फॉर्मेटिंग के अंदर, इधर मैंने इसको कर दिया क्लोज। बल्कि हम एक काम करते हैं, हम इसको शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं और हम आपको हर शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको अलग अलग चीज़। तो आज हमने जो इसके अंदर पढ़ा वो हमने सिर्फ स्ट्रक्चर को देखा है कि हमारा स्ट्रक्चर। अच्छा, हेड के अंदर मेटा टैग्स भी होते हैं। मेटा टैग्स कोई इतने ख़ास नहीं होते, तो हम उसको अपने एंड में देखेंगे, अगर टाइम मिला तो हम उसको एंड में कवर करेंगे। तो आज जो हमने सीखा वो हमने सिर्फ इसका स्ट्रक्चर सीखा है। स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, HTML के बाद हेड के बाद क्या होता है बॉडी। तो इस स्ट्रक्चर को आपने याद रखना है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, इसकी प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है, आपने इसको VS कोड में नहीं लिखना है, आपने इसके सिर्फ बॉयलर प्लेट याद करनी है। बॉयलर प्लेट क्या है, जैसे मैंने ये कोड हटाया और मैंने इसके अंदर से ये हटा दिया। सही। ये आपकी हो गई बॉयलर प्लेट। अब आपने इस बॉयलर प्लेट को याद करना है। इस बॉयलर प्लेट को याद करने का क्या तरीका है, अब जैसे मैंने इस बॉयलर प्लेट को यहाँ से हटाया, अब जब मेरे को VS कोड के अंदर दोबारा इसको लिखना होगा ना, तो मैं पूरी नहीं लिखूंगा, मैं शिफ्ट और 1 दबाऊंगा तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब जैसे मैं इंटर करूँगा ना, ये हमारे पास पूरा इसने बॉयलर प्लेट दे दी, इसने मेटा टैग्स वगैरह भी दे दी, इसके हमारे को अभी नीड नहीं है तो हमने इसको हटा दिया। बाकी HTML के अंदर आप लैंग्वेज डिफाइन कर देते हैं, जैसे इधर EN लिखा हुआ है तो ये इंग्लिश है, उर्दू में करना है तो मैं UR कर दूंगा तो ये क्या होगा उर्दू। मैं इसको और भी लैंग्वेज में चेंज कर सकता हूँ, तो इसके अंदर बस आगे आपको लैंग्वेज डिफाइन करनी होती है। हम इंग्लिश में, तो इसको आप हटा दें तो ये डिफ़ॉल्ट इंग्लिश हो। अब आपने क्या करना है, आपने इसको नोटपैड पे लिखना है। आपने अपना नोटपैड ओपन करना है जो भी आपके लैपटॉप्स वगैरह के अंदर है। अब आपने इसके अंदर लिखना है, इसके अंदर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब आप में से काफ़ी सारे बोलेंगे जब हमारे पास VS कोड है तो हम इसको क्यों लिख रहे हैं। तो ये बेसिकली आपके, जब आप आगे इंटरव्यू देने जाएंगे ना और वो इंटरव्यू वाले ने आपसे बोल दिया कि आप इसको मेरे को, वो आपको एक पेज दे दो और वो आपको बोले कि बॉयलर प्लेट लिख के दो, तो अब आप बोलेंगे कि मैंने तो ज़िंदगी बस शिफ्ट और 1 से करता था मैं और बॉयलर प्लेट आ जाती थी। तो ये आपका इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, तो जो लोग करना चाहते हैं, जो आगे ही पढ़ना चाहते हैं, तो वो आगे इसको, इसकी प्रैक्टिस करें। जो भी आपको असाइनमेंट में आगे देता जाऊँगा वो मिलते रहेंगे।